Hello class 7, beta chapter number 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 7 की इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8G को, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन करेंगे और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। इनको हम कैसे करने वाले हैं, इनका क्या फार्मूला होता है करने का, वो सब चीज़ें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको बताना है। 3 पार्ट्स आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था सीपी और एसपी क्या होता है। सीपी होता है आपका कॉस्ट प्राइस, है ना। सीपी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और एसपी को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, है ना। तो ये सब आपके पास दिया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मूले में किस तरह से यूज़ करने हैं, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आ जाते हैं फॉर्मूलेज पर। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एसपी फाइंड करना होगा, 2 कंडीशन है आपके पास, गेन यानी प्रॉफिट का परसेंट दिया हो और लॉस परसेंट दिया हो, तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले एसपी फाइंड करना है। जब गेन परसेंट हो तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपके पास लॉस दे रखी है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से गेन परसेंट और लॉस परसेंट आपको दिया होगा, सीपी फाइंड करने को आपसे कहा होगा, तो ये 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। पहला है अगर गेन परसेंट हो यानी प्रॉफिट का परसेंट दिया हो तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट इंटू एसपी, और सेकंड जब लॉस परसेंट दिया हो तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेटा इन फॉर्मूलेज को आप बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि बिना इन फॉर्मूले के आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सब क्वेश्चन जो है इन फॉर्मूले पर बेस हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, एक्सरसाइज 8G। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ। 1 का ए पार्ट है हमारे पास, सीपी आपको दिया हुआ है और एसपी आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको पूछा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर सीपी 500 है और एसपी 650 है। तो आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ ग्रेटर होती है, तो हमारा क्या चीज़ निकल के आती है, प्रॉफिट निकल के आता है या लॉस निकल के आता है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो सीपी आपके पास 500 है, एसपी आपके पास 650 रुपीज़ है। यहाँ पर एसपी ग्रेटर देन सीपी है, तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा, तो एसपी माइनस सीपी लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकाल लेना है, प्रॉफिट निकाल लेना है। अब हमसे प्रॉफिट निकाला है तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो 150 इंटू 100 अपॉन 500 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा कितना, 30% प्रॉफिट परसेंट आ गया है। प्रॉफिट परसेंट मीन्स पी परसेंट, आपके पास कितना आ गया, 30% आ गया है, ठीक है। चलिए बी और सी पार्ट और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अब इसका बी और सी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास है सीपी 900 और एसपी 828 यानी 828 रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। और दूसरा सी पार्ट को भी पढ़ लेते हैं हैंड टू हैंड। यहाँ पर सीपी हमारे पास 325 रुपीज़ है, ओवरहेड आपके पास 25 रुपीज़ हैं, और सेलिंग प्राइस आपके पास 490 है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए बी पार्ट पर चलते हैं। तो सीपी आप राइट कर लेंगे, एसपी राइट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सीपी हमारा ग्रेटर है एसपी से, तो लॉस होगा। तो लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, 900 माइनस 828 आप कर देंगे, आपके पास 72 रुपीज़ की लॉस आ जाएगी। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है। इसके बाद 72 इंटू 100 अपॉन 900, 20 से 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 8 जा कितने होते हैं 72। तो 8% का आपका क्या आ गया, लॉस परसेंट आ गया, ठीक है। तो लॉस परसेंट कितना आ गया आपका, ये आ गया है 8%, ठीक है। इसी तरह से चलिए चलते हैं
सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है CP 325 रुपीज़ है। ओवरहेड किसे कहते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं हमारे, है ना। तो हमने अगर कोई चीज़ खरीदी है 325 की, तो उस पर हमें 25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े हैं। तो क्या करेंगे, SP आपको दिया हुआ है तो टोटल CP फाइंड करेंगे, यानी हमें टोटल उतनी कितनी कॉस्ट पड़ी उस चीज़ की। तो टोटल कॉस्ट पड़ी 325 प्लस 25, यानी 350 रुपीज़ की चीज़ हमें वो कॉस्ट पड़ी है। और तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा ग्रेटर हो जाएगा CP से, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट हो जाएगा 490 माइनस 350 यानी 140 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो वो यहाँ पुट कर देंगे। तो 140 इंटू 100 अपॉन 350, 20 से 20 हमारा कैंसिल। तो अब उसके बाद हम 7 से कट कर देंगे, 7 2 7 5 ज़ा, है ना। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 और 22 40, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ चुका है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए बोला है। जैसे हमने पहले प्रॉफिट या लॉस पूछा था, यहाँ पर SP पूछा है। तो यहाँ पर क्या है, SP के लिए आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है, देखो वो तीनों पार्ट हम एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट आपको पार्ट को पढ़कर बता देता हूँ। CP आपके पास है और प्रॉफिट परसेंट, यानी CP और गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हो तब हम SP कैसे फाइंड करते हैं, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया था आपको। दूसरे वाले में आपको CP दे रखा है और लॉस परसेंट दे रखा है। तो CP और लॉस परसेंट दिए होने पर हम SP कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। तीनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूँ ये। और तीसरा हमारे पास है CP, हमारे पास दिया हुआ है ऑक्ट्रॉय कहते हैं चुंगी को, यानी कर, है ना, कर लगता है, टैक्स लगता है, तो वो हो गया ये वाला। CP आपके पास 190.50 रुपीज़ है, ऑक्ट्रॉय आपके पास 20.50 रुपीज़ है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लग गया है इसके ऊपर, वो 59 रुपीज़ है। लॉस हमारा 20%। तो हमें किस तरह से SP को फाइंड करना होगा, तीनों कंडीशंस आपके पास हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास A पार्ट है आपका CP 80 रुपीज़ है और प्रॉफिट परसेंट 15% दे रखा है। तो जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो सिंपल फार्मूला है SP का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, ये फॉर्मूला लगा दिया। सारी वैल्यूज़ आपके पास दे रखी हैं, प्रॉफिट परसेंट की जगह 15 लिख देंगे और CP की जगह 80 राइट कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 115 इंटू 80 अपॉन 100। तो ये आपके पास जब कैलकुलेशन करेंगे, इसको ऊपर नीचे कट करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 92 रुपीज़। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, 92 रुपीज़ हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो B पार्ट है वो देख लेते हैं। चलिए, B पार्ट में आपके पास CP है 950 रुपीज़, लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है 8%। तो जब लॉस परसेंट होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है SP का, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, तो 100 माइनस 8 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 950। तो यहाँ पर आ जाएगा 92 अपॉन 100 इंटू 950, 0 से 0 कट कर दिया हमने। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8740 अपॉन 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 874 रुपीज़। तो ये सेलिंग प्राइस बन जाता है लॉस होने की कंडीशन में। तो अब देखते हैं C पार्ट को। तो C पार्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको CP दे रखा है 190.50, ऑक्ट्राई यानी कर यानी चुंगी दे रखी है आपको 20.50 रुपीज़ की, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है 59 रुपीज़ का। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, टोटल CP आपको फाइंड करना होता है, यानी जितना भी हम खर्च कर रहे हैं टोटल कॉस्ट बनती है, तो वो टोटल कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट हमारी बैठ जाएगी 190.50 प्लस 20.50 प्लस 59.50, टोटल आ जाएगा 270 रुपीज़ का। लॉस परसेंटेज आपको दिया है यहाँ पर 20%, तो लॉस परसेंट को लगाकर जो SP का फॉर्मूला होता है वो पुट कर देंगे। SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 270, तो हमारे पास आ जाएगा 80 अपॉन 270 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 8 मल्टीप्लाई 27 आपके पास आ जाएगा SP 216 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इन सभी क्वेश्चंस को आप रिपीट कीजिएगा 2 3 4 टाइम्स, आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह से SP पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह CP पूछा गया है। यहाँ पर SP और प्रॉफिट परसेंट
एसपी और लॉस परसेंट दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका ए पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमें सीपी फाइंड करना है और एसपी हमें दिया हुआ है। जब एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। तो यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 100/100 प्लस 19 इंटू 2380। तो ये आ जाएगा तो 100 इंटू 2380/119 आ जाएगा। तो 119 टूज़ा होते हैं हमारे पास 238 यानी 20 आ जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 100 की और 20 की तो आ जाएगा हमारे पास 2000 रुपीज़। तो सीपी हमारे पास आ जाता है 2000। दूसरी कंडीशन है लॉस की। अगर लॉस होगा तो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट दिया हुआ है और एसपी हमारे पास है 510 रुपीज़। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास सी पी इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगी 100/100 माइनस 15 इंटू 510। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू 510/85। और जब हम ऊपर नीचे कट करेंगे इसको और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 600 रुपीज़ हमारा सी पी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपका, ए पर्सन बाय ए बुक फॉर ₹200। एक पर्सन ने एक बुक 200 रुपीज़ में खरीदी एंड सेल्स इट, और इसको वो बेचता है एट रुपीज़ कितना, फॉर ₹225। 225 रुपीज़ में वो बेच देता है। वाट विल बी द गेन परसेंट। गेन परसेंट आपसे पूछा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास सी पी भी है, एस पी भी है, ठीक है। 200 रुपीज़ सी पी है, एस पी हमारे पास 225 रुपीज़। तो गेन हम सबसे पहले निकालते हैं एस पी माइनस सी पी। तो ये हो जाता है हमारे पास 225 माइनस 200, तो 25 रुपीज़ का गेन आ गया। गेन परसेंट होता है गेन इंटू 100/CP। तो वैल्यूज पुट कर देंगे 25 इंटू 100/200। 20 से 20 कैंसिल हो गया हमारा। 25/2 यानी 12.5 हमारा गेन परसेंट आ गया है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आज की वीडियो में जो हमने आपको बताए सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेटा फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप पे हमें बताइएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।